बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये है चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर की बुक से, और टॉपिक का नाम है द कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल से मुराद ये है, आप अक्सर सुनते रहते हैं, ऑलमोस्ट एवरी लेमैन नोज दैट इंसान का जो दिल है वो 70 से 72 दफ़ा धड़कता है एक मिनट में। एक मिनट में 70 से 72 दफ़ा धड़कता है। तो 70 से 72 दफ़ा जब धड़कता है तो इसको एक को, अगर हम उसको एक कहें, यानी 70 जो यूनिट्स हैं, 70 दफ़ा हार्ट बीट होती है, तो एक दफ़ा को हम हार्ट बीट कहते हैं। यानी एक दफ़ा जब दिल धड़कता है तो हार्ट के अंदर, हार्ट के चैम्बर्स के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इन सब इवेंट्स को हम मिला लें तो इसको हम हार्ट बीट कहते हैं या कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी कार्डियक साइकिल में वो तमाम इवेंट्स का जिक्र होगा जो कि जब एक दफ़ा दिल धड़कता है तो उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो जो चेंजेस आते हैं, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो किस तरह से होती है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको हार्ट की सर्कुलेशन के बारे में बता दूं ताकि, और हार्ट की स्ट्रक्चर, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि हार्ट की को जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पहले समझना ज़रूरी है। और हार्ट जो है, जैसे कि आप बहुत सारे लोग आप जानते हैं पहले से कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये यानी हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, और ये हो गया नीचे वाले ये। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स भी कहते हैं और एट्रिया भी कहते हैं। ये राइट साइड है हार्ट की, तो हम इसको कहते हैं राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इतनी फैंसी डायग्राम नहीं है। तो एनीहाउ, ये ऊपर वाले जो हैं ये एट्रिया हैं, ऑरिकल्स भी इनको कहते हैं। अब इसमें हार्ट में यानी जो सर्कुलेशन होती है, तो सर्कुलेशन कैसे होती है कि जो हमारी बॉडी का निचला हिस्सा है, टांगे हैं, पेट है, वहाँ से एक बहुत ही बड़ा वीनस ब्लड वेसल जो है, वीनस ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस राइट एट्रियम में लेके आता है। इसका नाम क्या है? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और इसके अलावा जो हमारी यानी ये जो हार्ट से ऊपर वाला यानी शोल्डर्स और हेड जो है, इन हिस्सों से भी एक बहुत बड़ा ब्लड वेसल, विनस ब्लड वेसल, जिसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस चैम्बर में लेके आता है, जिसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। तो जितना भी वीनस ब्लड होता है वो इसमें राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये ब्लड रिसीव कहाँ से करते हैं? यानी एक तो बात याद रखें कि ये दोनों जो हैं ब्लड रिसीव करते हैं, और ये जो दोनों हैं ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट भेजते हैं। वेंट्रिकल्स जो हैं ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट भेजते हैं, और ये दोनों जो हैं ये ब्लड को रिसीव करते हैं। ये तो ब्लड को कहाँ से रिसीव कर रहा है? हमारी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये रिसीव करता है। और ये कहाँ से रिसीव करता है? जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन, ये फर्ज करें हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स में ब्लड जब ऑक्सीजनेट होता है तो वो ऑक्सीजनेट होने के बाद पल्मोनरी वेन के जरिए से, पल्मोनरी वेन के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब ये जो ब्लड आता है कोई बात नहीं,
ये ब्लड जो आ रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आप देखेंगे एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक तरफ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यानी ये जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हार्ट बीट को समझने के लिए या कार्डियक साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले हम ब्लड के फ्लो ही को स्टडी करते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है हार्ट के अंदर। तो एक तो बात ये जहन में रखें कि ये दोनों जो एट्रिया है, अक्सर जो लोग हैं वो पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए ये समझ लेते हैं कि शायद पहले ब्लड यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर लंग्स में जाता है। ठीक है, ये लंग्स में जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन बाय द पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद ब्लड यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अपने जहन में एक बात बिठा लें कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये एक साथ आते हैं। दोनों जो ऑरिकल्स हैं या दोनों एट्रिया हैं इनमें ब्लड साइमल्टेनियसली आता है, एक साथ आता है, यानी अलग अलग नहीं आता। ठीक है, तो एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड और एक साथ आएगा। अब जब देखिए दोनों एक साथ ब्लड यहाँ पे जब आ रहा है तो क्या होगा, ये ब्लड जो है इनमें भरता जाएगा, जैसे गुब्बारे में हवा भरती, इसी तरह से ये भरता जाएगा और इसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा है लंग से और इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर, और दोनों भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे, चौड़े होते जा रहे हैं, यानी बड़े होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड। अब इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है डायलेट होना। याद रखिए कि जब भी डायस्टोल का वर्ड आता है तो आपने याद रखना है इसमें कोई चीज डायलेट हो रही है। यहाँ पे दोनों ऑरिकल्स, दोनों एट्रिया जो हैं ये डायलेट हो रहे हैं क्योंकि इनमें ब्लड भर रहा है। ठीक है, इस स्टेज को हम, यानी अगर हम एक कंप्लीट हार्ट बीट को या कार्डियक साइकिल को स्टडी करें तो सबसे पहले हम कहें कि जी ब्लड है वो दोनों ऑरिकल्स में आ गया या दोनों एट्रिया में आया और इसमें भर रहा है। जब तक ये भर रहा है ये इस स्टेज में रहेगा, इस स्टेज को हम कहेंगे एट्रियल डायस्टोल, यानी कि एट्रिया जो है वो डायलेट हो गए। ठीक है, ये स्टेज नंबर 1 एट्रियल डायस्टोल। अब उसके बाद यानी ब्लड जो है वो यहाँ से राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। यानी ब्लड जो है यहां से यहां आएगा। कैसे आएगा, जब तक ये दोनों पावरफुली, यानी ये दोनों सुकड़ेंगे नहीं। पहले ये डायलेट हुए हैं, अब ये दोनों सुकड़ेंगे एक साथ, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टोल। याद रखें कि जो सिस्टोल होता है इसमें कोई भी चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सुकड़ती है। दोनों, यानी कि जो पहली स्टेज पर दोनों में ब्लड भर गया, ये डायलेट हो गए, हमने इसको नाम दिया एट्रियल डायस्टोल। अब ये दोनों सुकड़ेंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनका ब्लड जो है दोनों वेंट्रिकल में चला जाएगा। इसका ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, इसका ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। जब ये दोनों सुकड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। अब क्या हुआ है, सिस्टोल। और सिस्टोल में क्या होता है, कोई भी चीज जब सुकड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसको हम सिस्टोल कहते हैं। एट्रियल सिस्टोल यानी दोनों एट्रिया सुकड़ गए और इनका ब्लड यहाँ पे। लेकिन आप जानते हैं कि इनके यानी दरमियान में, इस एट्रिया और इस वेंट्रिकल के दरमियान में देयर आर वेल, and these valve are tricuspid valve। इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व।
जबकि इन दोनों के दरमियान में, इस लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल है वो है, इसको हम बाइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल है और ये ट्राइकस्पिड वॉल। जिस वक्त ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड अंदर आ जाए, लेकिन ये ब्लड वापस ना जाए, ये दोनों वॉल जो हैं ये ठक करके ऊपर लगे, और यानी जब ये दोनों आवाज देंगे, यानी ये दोनों ऊपर जाके लगेंगे तो एक आवाज यानी निकलेगी जिसको हम कहते हैं लब साउंड। ठीक है, तो ये आवाज जो है लब साउंड निकलेगी, यानी जब ये ऊपर जाके लगे। ये ऊपर जाके लग गए क्यों? ताकि ये जो ब्लड यहां पे आया है ये वापस ना जाए। ठीक है, यानी इन दोनों का काम है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। इन दोनों के दरमियान में ट्राइकस्पिड वॉल है, इन दोनों के दरमियान में बाइकस्पिड वॉल। अब आ गई ब्लड यहां दोनों वेंट्रिकल्स में। ठीक है, दो स्टेप हो चुके। कौन से हो चुके हैं? एट्रियल डायस्टोल हो चुका है, जब ब्लड इसमें आया था, भरे थे। और एट्रियल सिस्टोल तब हुआ जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए और ब्लड यहां पे आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये ब्लड जो है क्योंकि यहां पे आ गया, अब यहां पे डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि ब्लड इनमें भर गया। लेकिन ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है ये बहुत ही मामूली, यानी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहां से ये सिकुड़ेगा फौरन ब्लड, क्योंकि इसमें ग्रेविटी भी काम करती है, तो ब्लड जल्दी से फौरन से यहां पे आ जाता है। तो यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब ये दोनों भरते हैं तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये यानी इसमें क्या हुआ कि ये दोनों जो है ये भर गए। अब भरने के बाद क्या होगा? ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है कि ये दोनों के दोनों अब जो ब्लड से भरे हुए हैं, अब ये दोनों सिकुड़ेंगे। जब दोनों सिकुड़ेंगे तो जो ब्लड है यहां से कहां जाएगा? यहां से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से ब्लड जाएगा लंग्स। यहां पे जाके ये पल्मोनरी ट्रंक बन जाएगा, यानी इसकी दो ब्रांचेस एक में, तो ये ब्लड कहां पे जाएगा? लंग्स। क्योंकि ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड है, तो ये लंग्स में जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन पर्पस। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इसकी जो बुनियाद होती है, यानी इसका जो बेस है, यहां पे भी वॉल्व, लेकिन ये वॉल्व जो है दे आर कॉल्ड सेमील्यूनर वॉल्व्स। ये सेमील्यूनर, और सेमील्यूनर का मतलब होता है कि चांद जैसे इस तरह की शेप है, यानी लूना एक्चुअली कहते हैं चांद को, तो यानी चांद की शेप इस तरह से यानी होते हैं, चांद की शेप के, तो इसलिए इसको सेमील्यूनर कहते हैं। तो सेमील्यूनर वॉल के जरिए से, यानी ये जो है ये सेमील्यूनर वॉल का फंक्शन क्या है कि ब्लड जो जाएगा यानी लंग्स में, तो ये वापस ना आए। ठीक है, इसी तरह से यानी ये दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साथ वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल भी साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो कहां पे जाएगा? एक बड़े वेसल के जरिए से हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, और इस वेसल को हम क्या कहते हैं? एआर्टा। एआर्टा जो है ये सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे जिस्म में, और ये कि यहां से ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, क्योंकि एआर्टा से आगे आर्टरीज यानी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं जो हमारे ब्लड में हमारे जो जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करते हैं। अब इसमें ये जो एआर्टा है
इसकी बुनियाद पर यानी इसके बेस पर भी सेमिल्यूनर वॉल्स, यानी जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी दोनों वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड इसमें एओर्टा में जाता है और इसमें से जो राइट जो वेंट्रिकल है यहां से ब्लड कहां पे जाता है, लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाता है, एओर्टा। अब यानी ये जो दोनों ब्लड वेसल्स हैं इनकी बुनियाद पर, यानी इनकी बुनियाद पर वॉल्स होते हैं जिनको सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। और जब ब्लड इनके अंदर जाता है, यानी कि ये दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो ब्लड इन दोनों के अंदर जाता है, तो इनके जो ये वॉल्व्स जो हैं ये एक आवाज देते हैं जिसको डब साउंड कहते हैं। तो यानी जब ये जो दो वॉल्व्स हैं, जब ब्लड इनमें से पास होके जब ये बंद होते हैं ऊपर की तरफ से तो लब, और जब इनमें से यानी ब्लड जाता है तो डब। तो ये जो दोनों साउंड्स हम स्टेथोस्कोप के जरिए से सुनते हैं किसी भी बंदे की, तो ये जो लब डब का आवाज आती है ये दरअसल हमारे वॉल्व्स की, लब जो है इन वॉल्व्स की और डब इन वॉल्व्स। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये सारे इवेंट्स जो हैं ये मिलके एक हार्ट बीट बनाते हैं, यानी कार्डियक साइकिल एक्चुअली इन स्टेप्स पर होता है। और ये जो टोटल टाइम है, यानी एक दफा आपने अभी पढ़ा के 70 दफा दिल धड़कता है, और कितने टाइम में 60 सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड को अगर हम 70 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, 0.8। तो एक हार्ट बीट के लिए, एक कार्डियक साइकिल के लिए हार्ट को कितना टाइम चाहिए, 0.8 सेकंड, ठीक है। 0. यानी ये सारा प्रोसेस जो है ये 0.8 सेकंड में मुकम्मल हो जाता है, और 1 मिनट में यानी 60 सेकंड के अंदर तकरीबन 70 से 72 दफा दिल धड़कता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसकी कार्डियक साइकिल की। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की कि कार्डियक साइकिल पे वीडियो बनाएं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैंने पहले भी कई दफ़ा की है, देखिए इस चैनल को सपोर्ट करें, और जब भी वीडियो देखें तो उसको उसमें सब्सक्राइब का बटन होता है उसको दबाएं, और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसको दबाएं, ताकि ये चैनल जो है इसको प्रमोट करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और जितने भी जानने वाले सबको कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को प्रमोट किया जा सके और ये सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।